गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल आप लोगों के। चलिए आज हमारी क्लास से साधारण ब्याज की क्लास 13 है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ आ रही है सर, वीडियो की क्वालिटी है ना। एक ही क्लास आपकी 800 MB 700 MB कंज्यूम कर जाता है। अब यदि दो क्लास देखो तो 800 × 2 1600, मतलब 1.5 GB के ऊपर दो क्लास में जा रहा है आपका। ठीक है, इसका सॉल्यूशन परमानेंट तो हल नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन मैं इसका बताता हूँ आपके लिए, मैंने किया है। अभी जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, लगभग अभी 1.5 महीना लगेगा। वो जो क्वालिटी वाला ऑप्शन है ना कि जो 800 MB का एक वीडियो है उसको आप 200 MB 250 MB में करके देख सकें, ठीक है, वो क्वालिटी वाला ऑप्शन आने के लिए सॉफ्टवेयर पर अभी वर्किंग चल रही है। लगभग 1.5 से 2 महीना अभी उसमें लगेगा। तब उसके लिए मैंने सॉल्यूशन अभी ये निकाला है। ठीक है, आप ये करिए, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, है ना। जो भी क्लासेस हैं, जैसे आपको क्लास मिल रही है सुबह 10 बजे, है ना, यही क्लास आपको डेली सुबह 9:30 बजे मिलेगी। जो क्लास 10 बजे मिल रही है ना, वही क्लास आपको सुबह 9:30 बजे मिलेगी। सुबह 9:30 बजे मिलेगी मेरे YouTube चैनल पर। ध्यान देना, शांति से सुनना, है ना। जो काम आपका 800 MB में हो रहा था वो 200 250 MB में बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पे जाइए आप, निर्मल सर मैथ्स, YouTube खोलिए और वहाँ पर निर्मल सर मैथ्स पे जाइए। कहाँ जाना है? निर्मल सर मैथ्स पर, ये डालिए YouTube में। ठीक है, मेरा चैनल खुलेगा, वहाँ पर आपको डेली 9:30 बजे क्लास मिलेगी। ऐप पे तो क्लास चलेंगी ही चलेंगी, ये ऐप पे तो आपका चल ही रहा है, क्लास प्रॉपरली 10 बजे मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप चाहते हो नहीं हमें तो ऐप पे ही देखने में मज़ा आ रहा है, तो आप अपने एप्लीकेशन पे देखिए, लेकिन वो 800 MB 700 MB 650 MB एक क्लास में आपका जाएगा। यदि आप चाहते हो कि नहीं डाटा सेव करना है, ज़्यादा क्लासेस देखनी है, तो उसी चीज़ को अभी 1.5 महीने के लिए, जब तक मेरी वर्किंग चल रही है सॉफ्टवेयर पर, है ना, आपका काम हो गया, है ना, आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जब तक मेरे सॉफ्टवेयर पर वर्किंग चल रही है, 1.5-2 महीना लगेगा कम से कम अभी, तब तक के लिए जो क्लास 10 बजे मिल रही है आपको ऐप पर, वही क्लास 9:30 बजे चलेगी यूट्यूब पर। तो जो क्लास यहां 800 से 900 MB ले रही है, वो क्लास यहां आपकी नॉर्मली 200 से 300 MB में कवर अप होगी। 350 चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो 800 से 900 MB कंज्यूम हो रहा है वो 200 से 300 MB में आप कवर अप कर लोगे। अब सोचो यदि उसी चीज़ को 200-300 MB में देखोगे तो आपका डेटा जो है ना वो सेव होगा। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर? सेम क्लास, कोई चेंज नहीं। समझ आ रही बात? यूट्यूब पे क्यों देना पड़ रहा है मेरे को भी ये क्लासेस? क्योंकि वो डेटा का जो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन हो गया, आपको कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। तो यूट्यूब पे निर्मल सर मैथ्स पे आप जाइए, ठीक है ना। क्लासेस जो 10 बजे मिल रही है वही कितनी बजे मिलेगी आपको? 9:30 बजे। लेकिन ये होगा मंडे से, आने वाले सोमवार से, आने वाले मंडे से। अच्छा, मंडे को कौन सी तारीख पड़ रही है हमारी? मंडे को शायद 11 तारीख है क्या? 1 मिनट, आज कितनी तारीख है? 5 ना 6 7 8 नहीं 10 तारीख है ना। 10 तारीख से, 10 अगस्त से, 10 अगस्त से जो भी क्लासेस होगी वो आपको सोमवार से, मतलब आज गुरुवार हो गया ना, थर्सडे हो गया, शुक्रवार शनिवार, बस 2-3 दिन हो रहे और क्या। तो मंडे से जो क्लास होगी वो 9:30 बजे यूट्यूब निर्मल सर मैथ्स पे भी आपको रहेगी। अब सुनना, जब ये 9:30 बजे क्लास चालू होगी ना यूट्यूब पर, तो 9:30 से 10:30 तक 1 घंटे का लाइव क्लास रहेगा ये। अब ध्यान देना, इस क्लास में फर्क कुछ नहीं है। इसमें यह है कि 9:30 से 10:30 तक जब वो लाइव चलेगा तो आप उसको छेड़ नहीं सकते। वो 9:30 से 10:30 अपने हिसाब से चलेगा पूरा। आप सोचो कि 9:30 10:30 में फिर से बीच में रोक के रिपीट कर ले, रिपीट नहीं होगा। 9:30 से 10:30 लाइव क्लास चलेगा बिल्कुल, वो कंटिन्यूअसली, उसको आप पीछे करके नहीं देख सकते। लेकिन क्लास हो जाने के बाद फिर आधा 1 घंटा लगेगा, उसके बाद वो वीडियो बनके मेरे यूट्यूब पे रहेगा। उस वीडियो को फिर आप जैसे चाहो आगे पीछे कर करके देख सकते हो। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना। 9:30 से 10:30 में जो लाइव क्लास रहेगी ना, इस लाइव क्लास को आप छेड़ नहीं सकते, ये 1 घंटा प्रॉपर चलेगा। आप सोचो कि 9:30 से 10:30 के बीच में हम रोक कर क्लास को आगे पीछे स्क्रॉल करके देख ले, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। 9:30 10:30 वो अपने फ्लो में चलेगा बिल्कुल क्लास 1 घंटे का, ठीक है ना। 10:30 के बाद आधा 1 घंटा लगेगा, दोपहर 11-12 बजे तक वो वीडियो बन के यूट्यूब पे आ जाएगा, फिर वो रहेगा। जब चाहो जब देखो, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो यूट्यूब पे। समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर?
तो यूट्यूब पर देखोगे तो आपका ये बचेगा। समझ आई बात? कोई फर्क नहीं है, आपका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। समझ आई बात? तो अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा आपके पास, है ना? तो रिपीट कर करके देखे, बढ़िया से देखे, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। और एडवांस मैथ्स की क्लासेस भी, नंबर सिस्टम की क्लासेस मैंने थोड़ी सी कमी कर दी अभी 2-3 दिन से। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी घर में, कुछ फैमिलियर रिलेटिव्स की तबीयत खराब होने की वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। लेकिन अब अगले वीक से जो क्लासेस होंगी एडवांस मैथ्स की, वो भी बिल्कुल फ्लो में चलेगी। तो अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं है। यदि दिन भर में मैं 2-3 क्लासेस भी दूं तो भी 200-300 MB की एक क्लास यदि होगी यूट्यूब पे, तो 300 तिया मुश्किल से 3 या 4 क्लास में आपका 800-900 MB खर्च होगा। समझ आ रही बात? आराम से आप स्कोर कर पाओगे। क्लियर? ठीक है। तो ये ऐप पर तो आपकी क्लास रहेगी ही रहेगी, जो है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसी क्लास को मैं यूट्यूब पे अलग से टेलीकास्ट कर रहा हूं। समझ आई बात? समझ में आया पैटर्न आप लोगों को? क्लियर? इतनी सी बात, ठीक है। सोमवार से सेशन चालू होगा। तो निर्मल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 1.5 महीने तक, जब तक मेरे ऐप पर ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो जाती, तब तक 1-1.5 महीने तक इस प्रकार से मैं चलाऊंगा। समझ आई बात, है ना? उसके बाद फिर मैं YouTube पे क्लासेस देना बंद कर दूंगा, फिर अपने ऐप पर ही आपको 200-300 MB में क्लासेस प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? चलो भाई, और कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। बाकी डिस्कशन कॉलम में डाउट्स डालिए आप, है ना? अब धीमे धीमे हम क्लासेस की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह, ठीक है। क्योंकि अभी 2 टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए और मेरे को उम्मीद है कि आपने रिपीट कर करके देखे होंगे, ठीक है ना? है ना? तो ये चीज सबको शेयर कर दे, सबको बता दे, आसपास जिनको भी वैसे जो भी क्लासेस देख रहा है उसको सबको पता चली जाएगी, ठीक है ना? चलिए, तो मिटाता हूं इसको। समझ गए आप? YouTube पे निर्मल सर मैथ्स, है ना? बाकी मैं उसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, लेकिन YouTube पे जब आप निर्मल सर मैथ्स डालेंगे ना, ठीक है, तो आपको क्लास दिख जाएगा। क्लियर? समझ आई बात? मैं और बता दूंगा आगे आप लोगों को, है ना? चलो, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे थे हम, है ना? इंस्टॉलमेंट का बहुत कुछ भाग हमने पढ़ लिया, अब जो कुछ भाग बाकी है इंस्टॉलमेंट का वो हमें पढ़ना है। चलो आ जाते हैं, करते हैं बात। मैं लास्ट क्लास में जो चीज आपको सिखा के गया था, स्टार्टिंग के 2 मिनट थोड़ा सा रिवीजन उसका हमें करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। करना नहीं चाहिए, करना ही है ना? तो चलो, मैंने आपको 2 चीज सिखाई थी, एक अमाउंट और एक किस्त। किस्त को हमेशा क्या मानना है? 100 यूनिट। नंबर ऑफ किस्त कितनी है? नंबर ऑफ किस्त कितनी है? माना कि 3 किस्त है, तो 3 किस्त में क्या आएगा? 300 प्लस R। कितना R? देखते हैं। यदि 4 किस्तें, तो 4 किस्त में क्या आएगा? 400 प्लस R। कितना R देखेंगे? 5 किस्तें, तो 5 किस्त में क्या आएगा? 500 प्लस R देखेंगे। 6 किस्त है, तो 6 किस्त में 600 प्लस R। मैं चाहता हूं ये चीज आपको रट जाए। बेस्ट अप्रोच बताया है मैंने आपको, इससे बेहतर अप्रोच, इससे छोटा तरीका साधारण ब्याज की किस्तों का नहीं मिलेगा, ठीक है? आप देखेंगे कि पूरा वो 100, 110, 120, 130 करके पूरा जोड़ रहे हैं अमाउंट, जबकि वही अमाउंट हम एक लाइन में बना लेंगे, क्योंकि उसी सीरीज को हमने यूज करके फॉर्मूला बनाया आपके सामने फॉर्मूला बना के बताया था मैंने, है ना? क्लियर? तो चलिए, अच्छा 3 किस्त है तो कहां तक? 3 किस्त है तो 2 तक जोड़ोगे R के लिए, 1 + 2 कितना आएगा? 3R। 4 किस्तें तो कहां तक जोड़ोगे? 3 तक। कितना आएगा? 6। जितनी किस्तें उससे एक कम, नंबर ऑफ किस्त है ना? 4 किस्तें 3 तक जोड़ना है, 1 2 3 6R आएगा, है ना? ये अमाउंट बनाने के फॉर्मूले हैं, ठीक है? 3 किस्त, 4 किस्त, और किस्त का वैल्यू तो हमेशा हम 100 ही मानेंगे। 5 किस्तें तो 4 तक जोड़ना है, हमेशा एक कम तक, है ना? कितना बताओ? 10R आएगा क्या? 6 किस्तें तो कहां तक जोड़ोगे? 5 तक। क्लियर? तो बताओ 15R आएगा क्या? बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इतनी सी बात है ना? तो 300 प्लस 3R, 400 प्लस 6R, 500 प्लस 10R, 600 प्लस 15R, आगे आगे चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? बताइए। अभी और आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना? तो मैंने जो आपको स्पेशल तरीका अलग क्या बताया कि अमाउंट बनाने के लिए आपको एक एक करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, 100, 110, 120, 130 ऐसे करके। समझ आई बात? एक लाइन में अमाउंट बनेगा सीधे। मिश्र धन कितना शॉर्ट में बना सकते हो, बस वही है ना? ये चीज हमने सीखी। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं किस्तों की दुनिया को, है ना? आराम से, शांति से, प्यार से, है ना? नॉलेज, ज्ञान लेना है, ज्ञान, है ना? सारी ज्ञान की बातें, कॉन्सेप्ट्स की बातें, है ना? चलो बात करते हैं, ठीक है? चलो इसको मिटा दो ना लिखा हुआ। चलो भैया, अब ध्यान देना है ना? क्या है कहानी?
अभी तक हमने पढ़ा किस्त, किस्त। अब हम पढ़ेंगे डिपॉजिट, यानी कि जमा करना, पैसा जमा करना। एक किस्त होता है, एक डिपॉजिट होता है ना। अब ध्यान देना, क्या है कहानी। कहानी ऐसी है, सुनना। क्लियर है, सभी को विजिबल है, बहुत अच्छे है ना। एक किस्त और एक डिपॉजिट, लाइन टेढ़ी हो गई ना, सीधी कर देता हूं इसको। एक किस्त है और एक डिपॉजिट है। अब ध्यान देना यहां पर, है ना, ध्यान दो। प्रत्येक किस्त को हमेशा क्या मानना है, 100, और प्रत्येक डिपॉजिट को भी हमेशा क्या मानना है, 100। बताता हूं ये प्रैक्टिकली क्या है। डिपॉजिट जमा मतलब क्या जमा, प्रैक्टिकली कैसे जमा करेंगे बताता हूं, है ना। कहानी अभी सुनो। किस्त, हर किस्त को हम 100 यूनिट मानते आए थे, तो हर डिपॉजिट को भी क्या मानना है, किस्त। मतलब डिपॉजिट कैसे होता है, जैसे मैंने सोचा कि हर साल 1000 रुपए बैंक में जमा करूंगा, या हर महीने 1000 रुपए बैंक में जमा करूंगा। तो एक होता है कि हर महीने 1000 रुपए किस्त चुकाना है, तो हर महीने 1000 रुपए किस्त चुका रहे हो। दूसरा होता है कि नहीं यार चलो सेविंग करेंगे, बहुत पैसा हमारे पास, सेविंग करेंगे, है ना। एक खाता खुलवा लेते अलग से, सेविंग खाता अलग से ना, उसमें 1000 रुपए हर महीने डिपॉजिट करूंगा। तो ये वो कहानी हो गई कि 1000 रुपए हर महीने, हर साल, या जो भी, है ना। तो किस्त है, ये जमा है ना। तो किस्त और डिपॉजिट, अब मैं बताता हूं आपको कि हर किस्त को हम 100 यूनिट मानते थे, डिपॉजिट को भी क्या मानेंगे, 100 यूनिट। अब दूसरा है अमाउंट। कहानी में दो चीजें हैं, एक किस्त और एक अमाउंट, है ना। इधर डिपॉजिट के साथ अमाउंट आएगा, है ना, ध्यान देना। यहां किस्त के साथ अमाउंट आएगा। अच्छा, अमाउंट कैसे बनता है यहां पे, जैसे 3 किस्त हैं। कितनी किस्त है, 3। 3 किस्त के लिए अमाउंट कैसे बनेगा, 300 प्लस आर। अच्छा, 3 किस्तों में आर कहां तक आएगा, यदि 3 किस्तें तो R1 + 2, है ना। कितना आर आएगा बताओ, 3 आर आएगा क्या, है ना। यदि 3 किस्त है तो आर आएगा, 1 मिनट रुकना, 3 किस्त है तो आर की संख्या 2 तक जोड़ना है, पता है ना आपको, 300 + 3 आर। ऐसे बनता है यहाँ का अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर है अमाउंट और किस्त का पिक्चर है, किस्त और अमाउंट, है ना, कैसे बनता है ये क्लियर है हमें। अब मान लो जैसे यहाँ 3 किस्त है, यहाँ 3 डिपॉजिट है, यहां क्या है, 3 डिपॉजिट, है ना। जैसे यहां 3 किस्त है, वैसे यहां 3 डिपॉजिट है। 3 किस्तों में 300, तो 3 डिपॉजिट में भी 300। ध्यान देना, है ना। आप देखेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको क्या स्पेशल बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि किस्तों वाले फॉर्मूले से ही डिपॉजिट वाला फॉर्मूला बना लेंगे। आप किताबों में देखेंगे कि जो डिपॉजिट वाले सवाल होते हैं ना, इन डिपॉजिट वाले सवाल के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इन डिपॉजिट वाले सवाल को लोग कैसे करते हैं, पूरा लेंदी तरीके से करते हैं। जो मैं सवाल आपको करवाने वाला हूं ना, डिपॉजिट वाले, वो वाले सवाल आप कहीं भी देखना, बहुत लेंदी तरीके से। जो सवाल मैं एक लाइन में खत्म करूंगा डिपॉजिट वाला, वो सवाल आप किताबों में देखना, कहीं भी पढ़ा हो आपने देखना, बहुत लेंदी तरीके से करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या क्रिएट किया है खुद से, ये मेरे तरीके बनाए हुए हैं सारे, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। तो किस्त, ये चीज तो हमें पता ही है किस्त वाली, है ना। इस किस्त वाले से ही मैं डिपॉजिट का फॉर्मूला बना दे रहा हूं। मतलब कहने का मतलब आपको किस्त और डिपॉजिट दो अलग अलग चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने किस्त वाले सिस्टम को, स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेट किया है, तो डिपॉजिट वाला स्ट्रक्चर इसके सहयोग से अपने आप सेट हो जाएगा। समझ आ रही बात, बस इतना सा मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना। अब बची आर की संख्या, तो 3 डिपॉजिट में आर कहां तक जोड़ेंगे, 3 तक, 3 4 5 6 आर, यहां फर्क है। ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, है ना, ये यहां फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है, सुनो। 3 किस्तों में हमेशा जितनी किस्त होती है उससे एक कम तक जोड़ते हैं क्या, है ना। लेकिन यहां जितने डिपॉजिट होंगे उतने तक ही जोड़ेंगे, बस यहां फर्क है, बस यहां फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है किस्त और डिपॉजिट में। बहुत बड़ी चीज, बहुत सस्ते में, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कितना सा फर्क होता है कि ये क्यों है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा,
आपका सवाल होगा कि सर ये 1+2 तो यहाँ 1+2+3 तक क्यों आया, ये भी समझाऊंगा मैं आपको ना, आराम से शांति। सीखना है हमें, ज्ञान लेना है, इंटरेस्टिंग। जब एक इच्छा होती है ना अंदर से कि ज्ञान लेना है, सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। समझ आ रही बात? और जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, चिपकोगे चीजों से। समझ आ रही बात क्लियर? तो वैसा इंटरेस्ट लो। हर एक चीज का क्यों आया ऐसा सर बताओ, तो हर एक चीज का रीजन होना चाहिए। हर एक चीज का ओपन करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा मैं आपको, रटाऊंगा नहीं यहां पर, है ना। तो ये मैंने बता चुका हूं 1+2 3R कैसे आता है पूरा स्ट्रक्चर बना के। अब मैं ये बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आप ये सीख लो कि किस्त और डिपॉजिट में देखो, किस्त को भी 100 मानेंगे, डिपॉजिट को भी 100 मानेंगे, बस अमाउंट बनाने में फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा अमाउंट बनाने में? यहाँ 3 किस्तों में 3R आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 6R। क्यों आ रहा है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये मुख्य पॉइंट ये है, ये और ये। समझ आ रही बात? 3 किस्त में हमेशा एक कम तक, तो ये तो पिक्चर पता ही है हमें, जितनी किस्त होती है उससे एक कम तक जोड़ना है। लेकिन यहां क्या होगा, जितने डिपॉजिट है उतने तक ही जोड़ना है। 4 डिपॉजिट है तो 1 2 3 4 तक जोड़ना है। समझ आई बात? किस्त की तुलना में बस डिपॉजिट में यहां फर्क आएगा। समझ आई बात? अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये डिपॉजिट वाली पिक्चर प्रैक्टिकली कैसे होगी, मतलब कैसे इमेजिन करें हम कि कोई डिपॉजिट कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बार हम 3 साल का किस्त का पिक्चर चलाते हैं, है ना। जैसे भैया यहाँ लोन लिया है ना, ये यहाँ लोन लिया सामने वाले ने 3 साल के लिए, 1 2 और 3, है ना। यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ आएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं? लोन। क्लियर है ना? प्रिंसिपल को ही हम क्या बोलेंगे? लोन। ठीक है। 3 किस्तें, कितने किस्तें हैं? 3। तो देखिए 3 किस्तें कहाँ आएंगी? 100 यूनिट यहाँ, 100 यूनिट यहाँ और 100 यूनिट यहाँ। ये किस्त का स्ट्रक्चर है। और रेट को क्या मान लिया हमने? R%। रेट को क्या मान लिया? शांति से, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं ना, हमें आराम से सीखना है, हमें सीखने आए हैं। मैं आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं कि आप खुद से कैसे आविष्कार करें। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। लोन लिया, 3 साल की कहानी। कितने साल की? 3 साल की। तो यहां से यहां तक कितने साल है? टोटल 3 साल है। कितने साल है? 3 साल, 3 ईयर्स, है ना। ये 3 वर्ष का लेन देन है, 3 साल का लोन है ये। पहली किस्त यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां। तो 3 साल के लोन का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। यहां लोन लिया, 3 साल बाद का मिश्र धन, और यदि 3 किस्तें बनानी है तो 1 2 3। ये स्ट्रक्चर है 3 साल की उधारी लेके 3 किस्तों का स्ट्रक्चर है। अब मैं 3 साल का डिपॉजिट, ये मैंने 3 साल का किस्तों का स्ट्रक्चर बनाया, चित्र बनाया। अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं 3 साल के डिपॉजिट का। अब ध्यान देना आप लोग, 3 साल के डिपॉजिट का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब सबसे पहले डिपॉजिट मतलब क्या? तो मैंने सोचा कि 3 साल तक कुछ कुछ पैसा जमा करूंगा और 3 साल बाद इकट्ठा निकालूंगा। क्या सोचा मैंने सोचा कि भैया 3 साल तक कुछ कुछ पैसा जमा करूंगा और 3 साल बाद इकट्ठा निकालूंगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? 3 साल तक कुछ कुछ पैसा जमा करूंगा, 3 साल बाद इकट्ठा निकालूंगा। अब बताओ, मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा है, चलो हर साल कितना जमा करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि हर साल 5,000 रुपये जमा करता हूँ हर साल। 5,000 रुपये, है ना। 5,000 रुपये हर साल जमा करता हूँ। ठीक है। तो चलो मैंने सोचा कि 3 साल तक 5-5 हज़ार जमा करता हूँ। तो बताइए ये मेरे 3 साल स्टार्ट तब होंगे जब मैं पहला 5,000 जाके बैंक में जमा करूंगा। समझना, कहानी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने सोचा हर साल 5-5 हज़ार जमा करेंगे, हर साल 5-5 हज़ार जमा करेंगे और 3 साल बाद इकट्ठा निकालेंगे। तो ये मेरा जमा करने वाला 3 साल स्टार्ट कैसे होगा, शुरू कैसे होगा? ये जमा करने वाला 3 साल स्टार्ट तब होगा जब मैं पहला 5,000 जाके आज बैंक में डालूंगा। पहला 5,000 जाके आज बैंक में डालूंगा। ये पहला 5,000 मैंने आज बैंक में डाला, 1 साल हो गया। 1 साल बाद फिर दूसरा 5,000 डाला, फिर 1 साल हो गया, फिर तीसरा 5,000 डाला, फिर इसको भी 1 साल हो गया। बस खत्म कहानी। हो गया क्या? 3 साल। देखो ये 3 साल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, ये 3 वर्ष का डिपॉजिट हो गया कि नहीं हो गया हर साल? इसे कहते हैं डिपॉजिट, कि हर साल कुछ कुछ पैसा जमा कर रहा हूं, है ना, आराम से शांति से। तो मैंने सोचा कि 5-5 हज़ार रुपये हर साल जमा करेंगे और 3 साल बाद इकट्ठा निकालेंगे। तो आज पहला 5,000 जमा करा,
1 साल तक चला, दूसरा 5,000 जमा करा 1 साल तक बस चला, तीसरा 5,000 जमा करा 1 साल तक चला। अब चौथा 5,000 तो जमा नहीं करूंगा ना, चौथा 5,000 जमा कर देने का मतलब कि मैं चौथे साल भी चलाऊंगा, चौथे साल चलाना नहीं है, 3 साल पे एंड करना है। तो बताइए पहले साल पहला 5,000 पहले साल का डिपॉजिट, दूसरा 5,000 दूसरे साल का डिपॉजिट, तीसरा 5,000 तीसरे साल का डिपॉजिट। बताइए यहाँ पे मिश्र धन बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे मिश्र धन? लेकिन हर एक डिपॉजिट को हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी नॉर्मल सी बात करें, चलो अब 3 साल तक भैया मैंने डिपॉजिट किया, अब मैं यहाँ पे गया पैसा निकालने बैंक से। कहाँ गया मैं? बैंक से। रेट R%, रेट कितना है हर साल? R% है ना। अब मैं यहाँ पे गया भैया पैसा निकालने बैंक से, है ना। अब मैं बैंक से पैसा निकालने गया तो सीधी सी बात है कि भैया ये पैसे में 1 साल का ब्याज जुड़ चुका होगा। अरे ये जब मैं यहाँ पैसा निकालने जाऊंगा तो ये पैसा यहाँ से यहाँ तक चल के 1 साल का ब्याज जुड़ के ये पैसा मिलेगा मेरे को, ये 5,000। ये 5,000 मेरे को 2 साल का ब्याज जुड़ के मिलेगा क्या? बोलो। अरे यहाँ पे पैसा निकालने गया ना, तो ये 5,000 जमा किए 2 साल हो गए, तो इस 5,000 पे बताइए 1 और 1 2 साल का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस 5,000 पे बताइए 3 साल का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और तीनों को मिला के जो राशि बनेगी वो अमाउंट, यही अमाउंट है क्या? और ये अमाउंट बैंक वाला मेरे को देगा कि नहीं देगा? बताइए। ऐसे ही तो होगा। मैंने जो जमा किया था उसका आज तक टोटल ब्याज कितना बना वो पूरा पैसा निकाल के लाऊंगा मैं आज में। तो आज तक 1 साल हो गया, इसको तो 1 साल का ब्याज, इसको आज तक इसको 2 साल हो गए, 1 और 1 2, तो इस पे 2 साल का ब्याज लूंगा मैं। तो मैं बोलूंगा कि सर ये 5,000 रुपया मैंने 2 साल पहले जमा किया था तो मेरे को 2 साल का ब्याज चाहिए। ये 5,000 मैंने यहाँ से 3 साल पहले जमा, इस पे 3 साल का ब्याज चाहिए। तो इस पे R% कितनी बार लगेगा? 1 बार। बोलो आएगा 1 बार R%। इस पे R% कितनी बार आएगा? 2 बार। और इस पे R% कितनी बार आएगा? 3 बार। बोलो समझे कि नहीं समझे? इस पे R% 1 बार, इस पे 2 बार, इस पे 3 बार। क्लियर? लेकिन ये डिपॉजिट को, हर एक डिपॉजिट को हम क्या मानते हैं? 100 यूनिट। हमारी भाषा में बात करेंगे तो 100 यूनिट। हर एक डिपॉजिट को हम क्या मानेंगे? 100 यूनिट। हर एक डिपॉजिट को हम क्या मानेंगे? 100 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब आप ये देखो जरा, इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस पता चल रहा है? यहां क्या होता है? ये भी 3 साल का पिक्चर है, 3 किस्तों का। ये 3 साल का पिक्चर है 3 डिपॉजिट का। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। हटाओ इसको, ठीक है? चलो हटाओ। आप समझ गए 3 साल के डिपॉजिट की कहानी, है ना। अब देखो कहानी क्या है, सुनिए, है ना। ऐसा है कि यहां किस्त जो होती है, किस्त टाइम स्टार्ट होते से ही किस्त का इंपॉर्टेंस होता नहीं है। मतलब किस्त का एग्जिस्टेंस, किस्त का अस्तित्व टाइम स्टार्ट होते से ही होता नहीं है। किस्त कब से सामने आती है? 1 साल बाद से, है ना। जैसे 3 साल का किस्तों का पिक्चर है तो टाइम के शुरुआत में किस्त नहीं आती, 1 साल बाद से किस्त बनना चालू होती है। कब से चालू होती है किस्त बनना? 1 साल बाद से। और डिपॉजिट की कहानी ऐसी है कि पहला डिपॉजिट जब आएगा तभी टाइम स्टार्ट होगा। तो इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में ये 300 यहां पे है और इस पिक्चर में ये 300 यहां पर है। बोलो इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। ये भी देखो वही 3 साल है, ये लंबाई 3-3 साल समान है दोनों की, लेकिन इसमें ये तीनों किस्त कहां है? यहां पे, है ना। और उधर पे ये तीनों 100 कहां शिफ्ट हो गए? 1-1 कदम पीछे शिफ्ट हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर आप लोगों को? ठीक है। यहां पे तीनों किस्त कहां है? यहां पर। और यहां तीनों डिपॉजिट कहां? देखिए ठीक 1-1 कदम पीछे है कि नहीं है यहां पर। देखिए आप, समझ में आ रही बात। अब देखिए होता क्या है, हमें बनाना होता है अमाउंट। क्या बनाना होता है? अमाउंट। अमाउंट बनाना है तो अमाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है? मैंने बताया था ना आपको अमाउंट कैसे बनेगा। 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट। अमाउंट कैसे बनेगा? तीनों को आप यहां पे इकट्ठा करोगे, इसको भी यहां लाओगे और इसको भी यहां लाओगे। जहां अमाउंट है 3 साल के एंड पे तीनों किस्तों को इकट्ठा करोगे तो अमाउंट बनेगा। और यहां भी अमाउंट कैसे बनेगा? यहां अमाउंट ऐसे बनेगा कि इसको भी आप यहां लाओगे, इसको भी आप यहां लाओगे, इसको भी आप यहां लाओगे। समझ आ रही बात? ये यहां का अमाउंट बनेगा। ध्यान देना, ये यहां का अमाउंट बनेगा। यहां फायदा ये है कि अमाउंट की प्लेस पर ही एक किस्त थी तो उसमें ब्याज नहीं लगा,
लेकिन यहां अमाउंट की प्लेस पर कोई भी नहीं है, तीनों में ब्याज लगेगा। समझ आ रही बात? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, जब इन तीनों किस्तों को अमाउंट के फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो ये यहां से यहां तक जाने में बताइए R% एक बार आएगा क्या इसमें? आराम से, कोई जल्दी नहीं। और इसमें R% कितनी बार आएगा बताइए जरा? 2 बार आएगा क्या? बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर? तो टोटल कितने आ रहे हैं यहां पे? 3 किस्तों में बताइए 1R + 2R, 1 + 2 बताइए 1R + 2R बताइए 3R है कि नहीं है? क्लियर है ना? अब यहां देखो आप, जब 3 डिपॉजिट को, जब 3 किस्तों को अमाउंट बनाते हैं तो 3R का मूवमेंट होता है क्या? 3R की शिफ्टिंग होती है क्या? समझ आ रही बात? जब 3 डिपॉजिट को अमाउंट बनाओगे तो यहां 1 बार R, यहां कितनी बार R? 2 बार R। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां कितना R? 3R। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो देखो जरा, 1 + 2 + 3, यहां 6R आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको समझ में आई? 3 किस्तों में केवल 1 + 2 आएगा। कितना आएगा? 1 + 2। दिख रहा है सभी को? और 3 डिपॉजिट में 1 2 3 तक जाएगा, 6। समझ आई बात? देखो ये 1 + 2 + 3 दिख रहा है यहाँ पे आपको, और ये देखो ये 1 + 2 दिख रहा है आपको यहाँ पे। समझ आ रही बात? तो मैंने आपको जो समझाया समझ में आया कि भैया जब जमा करते हो ना राशि, तो पहली राशि जमा करोगे तब जाके टाइम स्टार्ट होता है। तो पहला डिपॉजिट, दूसरा डिपॉजिट, तीसरा डिपॉजिट, यहां पे कोई डिपॉजिट नहीं आएगा। अब अमाउंट तो 3 साल का एंड, 3 साल का एंड यहां पे थोड़ी ना होगा, 3 साल का एंड यहां पे होगा। तो यहां पे आप पैसा निकालने गए, तो जहां पैसा निकालने गए उसी को तो मिश्र धन कहेंगे। तो मिश्र धन के स्थान पर तीनों डिपॉजिट को लाएंगे तो लाते लाते बताइए 6R का मूवमेंट है कि नहीं है? तो बताइए यहां क्या आएगा? 6R। 1 + 2 + 3 कितने आ आएंगे? 6R। लेकिन जब किस्तों की बात करते हैं तो टाइम स्टार्ट हो जाता है, आपकी उधारी का टाइम तो यहीं से चालू हो गया, लेकिन पहली किस्त अस्तित्व में आती कब है? आपका लेन देन स्टार्ट होने के 1 साल बाद। लेकिन यहां डिपॉजिट की बात करें तो समय स्टार्ट होते से ही पहला डिपॉजिट आ जाता है, लेकिन यहां समय स्टार्ट होते से ही पहली किस्त नहीं आती, 1 साल बाद पहली किस्त आती है। तो आपको समझ में आया होगा शायद बहुत अच्छे से कि यहां हमेशा एक कम तक क्यों लेते हैं। ये तो ऑलरेडी मैं समझा चुका था, बस इसकी तुलना कर रहा था मैं इससे कि भैया यहां जब 3 डिपॉजिट होंगे तो आर भी कहां तक जाएगा? 1 2 3 तक। यदि 4 डिपॉजिट होते एक और तो 1 2 3 4 तक जाता कि नहीं जाता? यदि 5 डिपॉजिट हो 1 2 3 4 5 तक जाता कि नहीं जाता? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? तो कितना सा फर्क है, कितना सा फर्क है? केवल हमारे ये काम का नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। हम बस शॉर्ट में इस प्रकार से काम करेंगे, ठीक है? तो किस्त, और ये अब नई दुनिया बनाई हमने डिपॉजिट की। जब भी कोई सवाल बोलेगा कि ये आदमी हर महीने 1000 रुपये जमा करता है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? ये वाला। और किस्त की बात करेगा तो वो तो है ही हमारे पास, है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं हम इसकी, है ना। तो क्या सीखा हमने? जितनी किस्त होती है उससे कम तक, लेकिन डिपॉजिट में जितने डिपॉजिट होंगे उतने तक ही जोड़ना है। ये तो और इजी याद रखना। 3 डिपॉजिट तो 1 2 3 तक, 4 डिपॉजिट है 1 2 3 4 तक। क्लियर? समझ आई बात? चलो अब मैं आता हूं क्वेश्चंस पर। ध्यान रखना, 3 डिपॉजिट है, 3 बार डिपॉजिट करा तो 300 आएगा, 4 बार डिपॉजिट करा 400 आएगा, 5 बार डिपॉजिट करा 500 आएगा, 6 बार डिपॉजिट करा 600 आएगा। तो डिपॉजिट वाले कुछ सवाल मैं लेता हूं आपके सामने, है ना, ठीक है? चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए आप लोग, है ना। मिटा देता हूं इसको। हाँ देखिए अब क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि एक सवाल लेता हूं, टाइप 7 है ना, शीट सभी के पास अवेलेबल है। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 डिपॉजिट वाला है। टाइप 7 का सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 डिपॉजिट वाला है, और बहुत शानदार सवाल है। डिपॉजिट वाला होने के साथ साथ बहुत शानदार भी सवाल है ये। तो टाइप 7 का सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12, चलिए करते हैं बात, है ना। तो सवाल नंबर 11 पे आता हूँ। क्या है सवाल नंबर 11? पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक बैंक में जमा करता है।
शब्दों पे ध्यान देना, एक बार में सीखना है। एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक बैंक में जमा करता है। इंग्लिश में, अ मैन डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ फॉर 2 years। अ मैन डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ फॉर 2 years। वो व्यक्ति खुद अपने आप को मानो, जब खुद पैसा जमा करोगे ना तो गणना करने में गलती नहीं होती। जब खुद का कमाया हुआ पैसा बैंक में जमा करते ना तो ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होता, सब हिसाब किताब बिल्कुल परफेक्ट अंदर से आता है, क्योंकि खुद का पैसा लगता है। तो खुद का पैसा लगा है, आप खुद 1000 रुपये प्रति माह 2 साल तक बैंक में जमा किए। हर महीने 1000 रुपये 2 साल तक जमा करोगे तो टोटल आपने 24 बार डिपॉजिट करा कि नहीं करा? देख लेना, नहीं आया समझ में तो आना चाहिए बिल्कुल ना, डरना मत, घबराना मत। 1000 रुपये प्रति माह 2 साल तक जमा करा। कितने साल तक? 2 साल तक 1000 रुपये प्रति माह। तो हर महीने 1000 तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, यानी कि 24 डिपॉजिट है। जैसे नंबर ऑफ डिपॉजिट 3 है, हमारे सवाल में नंबर ऑफ डिपॉजिट बताइए 24 है कि नहीं है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताइए। और हर एक डिपॉजिट का मान हमेशा हम 100 यूनिट लेंगे कि नहीं लेंगे, बताओ जरा। और अब अमाउंट की बात करें तो 24 बार डिपॉजिट है तो 2400 आएगा कि नहीं आएगा? यदि डरे तो देख लेना, घबराए तो देख लेना। इधर देखो आप लोग, सुनो, 1000 रुपये 24 बार। बिना इस फॉर्मूले के इस सवाल को करोगे ना, लिटरली बता रहा हूं, बहुत बेकार हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये फॉर्मूले का जादू समझो आप, ये स्मार्टनेस समझो जो हमने आविष्कार किया यहां पर, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 24 बार डिपॉजिट है तो बताइए 2400 आएगा कि नहीं आएगा? अरे जब 3 बार डिपॉजिट में 300, मैंने बोला ना 3 साल का 300 नहीं है। यदि ये आदत खराब करी तो देख लेना, 3 साल का 300 नहीं है, 3 बार जमा करने का 300 है। यदि एक ही घंटे में 3 बार जमा कर दिया तो 1 घंटे में भी 3 बार जमा करने का 300 हो जाएगा। तो जितनी बार जमा करा उतना 100। टाइम मतलब नहीं, एक दिन में 24 बार जमा कर दिया तो एक दिन में भी 2400 आ जाएगा। 24 साल की जरूरत नहीं है उसमें। तो 1000 रुपये हर महीने 2 साल तक, तो 1000 रुपये कुल कितनी बार जमा करें? 24 बार। तो 24 बार यानी कि यहाँ 3 डिपॉजिट थे 3 बार, यहाँ 24 बार डिपॉजिट है 2400 आएगा। अब आर की बात करें तो सीधी सी बात है, जितनी बार डिपॉजिट है उतने तक का आर जोड़ेंगे। 3 डिपॉजिट 3 तक जोड़ोगे, 24 बार डिपॉजिट 24 तक जोड़ोगे। 1 + 2 + 3 अप टू 24। समझे बात को? अच्छा, इसका फॉर्मूला पता आपको जोड़ने का? n + 1/2 पता है क्या सभी को? प्राकृत संख्याएं जोड़ने का, या फिर बेसिक फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे करके n + 1/2। तो n क्या है? 24, तो 24 इस सीरीज को ऐसे जोड़ेंगे। चलिए जोड़ेंगे, 2 से 24 12 बार जाएगा, 12 × 25 300 आएगा टोटल सम। टोटल योग कितना आएगा इसका? 300। टोटल योग कितना आएगा? 300। तो 2400 प्लस कितना आ आएगा? 300 आर। क्लियर इतनी बात? अब रखेंगे हम आर का वैल्यू। क्या रखेंगे? आर का वैल्यू। शांति रखना और ध्यान देना है ना, ध्यान देना। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या है कहानी, ठीक है। हाँ, 24 बार डिपॉजिट है तो 2400 है ना। हर महीने 1000 रुपये जमा करता है, हर महीने 1000 रुपये जमा करता है, तो 24 बार का 24,000 मत लिख देना गलती से। ये गलती करते हो आप लोग कि सर हर महीने 1000 रुपये जमा कर रहा है तो 24 बार में 24,000 हो गया, तो उस 1000 रुपये का यूज अभी है ही नहीं। कितने रुपए डिपॉजिट कर रहा है उसका यूज है ही नहीं। बस उसने 24 बार डिपॉजिट किया ना, 24 बार यदि उसने डिपॉजिट किया तो 2400 आएगा। समझ आई बात आप लोगों को? क्या कहा मैंने? यदि 24 बार डिपॉजिट किया तो 2400 आएगा। क्लियर है इतनी सी बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना? तो 24,000 मत करना उसको, बस इतना सा निवेदन है। 300 आर। क्लियर? अब आर का मान देखो, रेट दिए क्या इसमें? क्या रेट दी? 4%, सॉरी, ओके, ब्याज की दर हमें निकालना है इसमें। ओके ओके ओके, ठीक है, ब्याज की दर निकालना है। ओके ठीक है, चलो ब्याज की दर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
चलो भैया, अब उसने क्या बोला है, ठीक है, उसने ये बोला है प्रत्येक डिपॉजिट का मान कितना दिया उसने, 1000 रुपये। ध्यान देना, हमारी जमा राशि जो 100 यूनिट है उसका मान उसने कितना दिया है, 1000 रुपये। कितना दिया है, 1000 रुपये, ठीक है। और ये जो मिश्रधन बनेगा, इस मिश्रधन का वैल्यू कितना दिया है, 26,500 रुपये। ये जो मिश्रधन हमने माना, इस मिश्रधन का वैल्यू कितना दिया है, 26,500 है ना। और प्रत्येक डिपॉजिट का मान कितना दिया है, 1000 रुपये। अब हमें आर का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान देना यहां पर क्या मैं बता रहा हूं। अच्छा, इसको उल्टा ले सकते हैं क्या, है ना, आराम से, शांति से। एक भी पॉइंट आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो समझ में ना, एक एक चीज समझनी है ना। अब ध्यान देना, 100 यूनिट बराबर 1000, तो इसको उल्टी दिशा में ले लें। यदि उल्टी दिशा में लें, ऐसे करके ऐसे, तो बताओ जरा, 1 0 कम करने का रिलेशन है क्या? मतलब यहां से यहां जाना है तो उसमें 1 0 घटा दो। क्या क्या देखने में आ रहा है, यहां से यहां जाने के लिए, नीचे से रुपए से यूनिट में जाने के लिए, रुपए से यूनिट में जाने के लिए 1 0 घटा दे क्या? तो इधर भी हम यही करेंगे। रुपए से यूनिट में जाएंगे तो बताइए, रुपए से यूनिट में जाएंगे तो 1 0 घटा दे क्या? बोलो। यानी कि यहां 26,500 है तो इसका मान 2650 आ जाएगा क्या? बोलो। इसका मान 2650, जैसे ये 1000 है तो 1 0 कम करके यहां का वैल्यू 100 यूनिट हो रहा है, तो 26,500 है तो 1 0 कम करके इसका वैल्यू 2650 यूनिट होगा कि नहीं होगा, बताओ। या फिर 1/10 का रिलेशन है, इसमें 1/10 करेंगे तो 1 0 खा के ये आ जाएगा। तो 26,500 में 1/10 कर दो, तो इसमें 1/10 करोगे, 0 0 कट के 2650 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए इस अमाउंट का वैल्यू 2650 हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब 2400 प्लस 300R बराबर 2650 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए तो बात करते हैं। 2400 प्लस 300R बराबर 2650। क्लियर इतनी सी बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा शायद R का वैल्यू 5/6। R का वैल्यू कितना आएगा? 5/6, यानी कि R परसेंट 5/6%। अब ध्यान देना है ना, हर महीने जमा कर रहा था, तो ये दर भी जो है यहां पे वो 1 महीने की है। यदि हर 3 महीने में जमा करते हैं तो रेट भी 3 महीने का होता है। यदि हर 6 महीने में जमा करते हैं तो रेट 6 महीने का होता है। यदि हर 4 महीने में जमा करते हैं तो रेट 4 महीने का होता है। लेकिन यहां हर 1 महीने में जमा कर रहे हैं तो ये जो रेट आया ये भी 1 माह का है। कितने माह का है? 1 माह का। शांति रखना, आराम से समझना है ना, डरो मत, ये मत सोचना इतना बड़ा हो गया। कोई बड़ा नहीं हुआ है, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कुछ नहीं है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, समझा रहा हूं इसलिए बोर्ड भर गया, आपको बड़ा लग रहा है। यदि मैं जब एग्जाम में करता इसको तो 1 लाइन में कर देता इस सवाल को, बहुत इजीली है ना। तो क्योंकि हर महीने जमा कर रहा है तो ये रेट भी 1 महीने का आया। अब सवाल में क्या दर पूछिए, यदि वार्षिक दर पूछी हो सवाल में तो ये तो 1 महीने का दर, इसको 1 वर्ष का बनाना पड़ेगा। देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। पहली बात तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, ये जो उल्टा में ले गया इसको, मैं इसको और एक और तरीके से बता दूंगा आपको, है ना। रुकिए जरा, पहले पढ़ लेते हैं सवाल में क्या लिखा है कि भैया एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक बैंक में जमा करता है और उसे समय के अंत में 26,500 रुपये प्राप्त होते हैं। बताइए कि ब्याज दर क्या है? कुछ नहीं बोला, बस ब्याज दर बोला। ऐसा नहीं बोला ब्याज दर वार्षिक बताओ, मतलब 1 साल का 12 महीने का ब्याज का दर बताओ, ऐसा नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, बस ब्याज दर बताओ। जब कुछ न बोले तो हमेशा आपको वार्षिक निकालना है। जब न बोले ना कि कितने टाइम का दर निकालो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, नहीं बताए तो फिर आप ध्यान रखना, हमेशा आपको क्या करना है? वार्षिक दर ही निकालना है। क्यों? जब कोई चीज क्लियर ना हो तो फिर हम वास्तविक दुनिया से रिलेट करते हैं कि सामान्यतः इसका मतलब क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भैया कार लोन का ब्याज दर क्या है। बैंक वाले ने बोला भैया कार लोन का ब्याज दर है 10%। कार लोन का ब्याज दर है 10%, उसने ये नहीं बोला वार्षिक, लेकिन हम जानते हैं कि 10% वार्षिक ही है। क्यों? क्योंकि जितना भी बैंकिंग है मार्केट में चलता है वो सब वार्षिक ही चलता है। इसलिए जब कोई बोलता है कि ब्याज दर बताओ तो बाय डिफॉल्ट वो वार्षिक दर ही होता है। ठीक है, तो जब भी वो बोले कि ब्याज दर बताओ मतलब वार्षिक ही बताना है। अब ये तो 1 महीने का दर है, 1 महीने का दर है वार्षिक, यानी कि 12 महीने का दर बनाना पड़ेगा क्या हमें? बोलो जरा,
ये तो 1 महीने का दर है, तो बताइए इसको 12 महीने का बना लूँ क्या? नीचे दिख रहा है आपको, विजिबल है नीचे, है ना? ये 1 महीने का दर है, तो इसको 12 माह का बना ले क्या? तो चलो बना लेते हैं इसको 12 माह का, है ना? 12 माह का दर, 12 माह का दर कैसे बनाओगे? इंटू 12 कर लें क्या, बोलो? इंटू 12 करोगे 12 माह का दर आएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, बोलो जरा 10% रेट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ रेट परसेंट 10% आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? समझ आई इतनी सी बात? अब देखो इस सवाल को मैं फिर से एक बार थोड़ा सा मैं बताता हूं कि यदि एग्जाम में करते तो कितना छोटा और कितना इजी वे में होता है। देखो 1000 रुपये प्रति माह 2 साल तक देखते से ही समझ गए कि भैया 24 डिपॉजिट है। कितने डिपॉजिट है? 24, तो सीधे 2400 लिख दोगे प्लस आर। अब आप जानते हो 24 डिपॉजिट तो 1 से 24 तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है? तो 1 से 24 तक जोड़ने में टाइम थोड़ा लगेगा। 24 25/2 12, 12 × 25 300, कितना आ जाएगा? 300 सेकंड्स में आएगा। इस सेकंड्स में, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी ताकत है। कितनी स्पीड से हम अमाउंट का वैल्यू बना लेते हैं, है ना? ये हमारी ताकत है। अब किसी और से बोलना कि भैया ये मेथड मत लगा, किसी और मेथड से जो अमाउंट का वैल्यू बना, वो पागल हो जाएगा अमाउंट बनाते बनाते। समझ आ रही है आप लोगों को बात? समझना मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ, है ना? अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट। अब बात करें हम डिपॉजिट की, तो डिपॉजिट हमेशा क्या होता है? 100 यूनिट। बस ये 2 मेंबर बन गए, खत्म। ये 100 यूनिट बराबर 1000 रुपये दिया है और ये अमाउंट बराबर 26,500 दिया है। तो अब मैंने क्या दिमाग लड़ा है? आर का वैल्यू निकालना। देखो 1 0 की कमी, तो इधर 1 0 की कमी करोगे तो इसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू 2650 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अरे इसकी तुलना में यहाँ का वैल्यू 1 0 कम है, तो यहाँ से 1 0 कम करोगे तो इसका वैल्यू 2650 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मान बराबर 2650। तो जैसे इसको 2650 के बराबर रखोगे, यहाँ से जैसे इसको 2650 के बराबर रखोगे, यहाँ से आर का मान 5/6 आएगा। इसको कर लोगे ना, 2650 में से 2400 जाके घटेगा, 250 आएगा। 250/300, बताइए आर का वैल्यू 5/6 आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/6, है ना? तो देखो आप कितना ईजी है, वो कुछ नहीं है उसमें। इसके ऊपर देखो आप, ये यहाँ पे इसके ऊपर, है ना? तो देखो यहाँ से इसके बराबर तो आर का वैल्यू 5/6। अब आप जानते हो कि भैया हर महीने डिपॉजिट कर रहा था, 1 महीने का है, तो 12 महीने के लिए इंटू 12, 6 2 12। बताइए 10% रेट आया कि नहीं आया? इतने से में आंसर आया आपका। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर समझ आई बात? एक और सवाल है, सवाल नंबर 12 डिपॉजिट वाला, है ना? तो डिपॉजिट वाला सवाल नंबर 12 अब मैं लेता हूँ, ठीक है? चलो आते हैं सवाल नंबर 12 पर। क्या है सवाल नंबर 12 देख लेते हैं। इधर मिटा देता हूँ मैं, है ना? ये सवाल आपका यहाँ बना हुआ, ठीक है? चलो अब ध्यान दो, अमाउंट और डिपॉजिट। डिपॉजिट को वही कहानी हमें 100 मानना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि इससे इसका अनुपात 2400 से 300 आर, अमाउंट से डिपॉजिट का रेशियो। ऐसे भी कर सकते थे आप, यदि आपको ये 1 0 कम वाली गणित परेशान करे, है ना? 2400 + 300 आर बटा 100। क्लियर? बराबर में जब आप जाएंगे, है ना, तो बताइए अमाउंट आपको 26,500 दिया और प्रत्येक डिपॉजिट 1000 रुपये है कि नहीं है? तो बताओ अमाउंट से डिपॉजिट का रेशियो, अमाउंट से डिपॉजिट का रेशियो बराबर, ये 2 0 से 2 0 गए, 0 से 0 गया, वही हो गया ना? 2400 + 300 आर बराबर 2650 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, है ना? 2400 + 300 आर बराबर 2650। तो यहाँ से आर का मान निकाल लो आप, है ना? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? चलो सवाल नंबर 12 पे आता हूँ मैं। क्या है सवाल नंबर 12? सवाल नंबर 12 है, एक व्यक्ति 2000 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक जमा करता है ना? ध्यान देना, ठीक है? एक व्यक्ति 2000 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक जमा करता है। 2000 रुपये हर महीने 3 साल तक, 36 डिपॉजिट है, 36 हर महीने 3 साल तक, 3 साल तक हर महीने। तो 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में 12 12 12 36 महीने। हर आप अपने आप को रखो, हर महीने आप जमा कर रहे हो 3 साल तक, 36 बार डिपॉजिट किया होगा, तो कितना डिपॉजिट आएंगे? 36 डिपॉजिट। जब 24 डिपॉजिट में 2400 आता, तो 36 डिपॉजिट में क्या आएगा? 3600। बोलो समझे कि नहीं समझे? 36 डिपॉजिट में क्या आएगा? 3600, है ना?
प्लस अब आर की बात कर लें तो बताइए 1 से 36 तक जोड़ोगे क्या? बोलो जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? 1 से 36 तक है ना। तो चलिए देखते हैं यहां से, देखिए आप लोग है ना। एक से 36 तक कितना आएगा ये? 36 36 प्लस 1/2 वो होता ना n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 से 36 18 बार, 18 इंटू 37 हुआ क्या ये? 18 इंटू 37 है ना। तो इस पे गुणा करोगे तो 18 सते 126 है ना। ठीक है, 126 12 54 66 666 आएगा ये। क्या योग आएगा? 666 है ना। तो कितने आर? 666 आर आएंगे। ये अमाउंट हो गया और ये डिपॉजिट हो गया आपका, ये सेट हो गया आपका पिक्चर। ठीक है, अब रेट दिया है शायद, क्या बोला रेट? क्या बोला इसमें? 2000 रुपये प्रति माह 3 साल तक जमा करते थी, ब्याज की दर 12%। तो 12% वार्षिक नहीं बोला, लेकिन मैंने बोला ना रेट हमेशा बोले या ना बोले रेट को वार्षिक ही मानना है। यानी कि वो जो रेट है ना वो उसने 12% वार्षिक नहीं बोला, लेकिन हमेशा उसको क्या मानना है आपको? वार्षिक। क्या मानना है उसको? हमेशा आपको वार्षिक है ना। यानी कि 12 महीने का 12% है ये वार्षिक, यानी कि 12 माह का 12% है। अब यहां तो वो हर महीने जमा कर रहा है, हर एक महीने में जमा कर रहा है, हर एक महीने में आके बैंक में पैसा जमा कर रहा है, हर एक महीने में आके पैसा जमा कर रहा है। बोलो समझ आ रही है बात है ना। हर एक महीने में आके वो पैसा जमा कर रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को है ना। जब वो हर एक महीने में आके पैसा जमा कर रहा है तो दर भी 1 महीने की ही यूज होगी, रेट भी 1 माह का ही। जब तिमाही होता है किस्तों में तो रेट 3 महीने का लगाते किन लगाते। जब हर 6 महीने में किस्त बनती है तो रेट भी 6 महीने का तोड़ के लगाते किन लगाते। तो यहां हर एक महीने में डिपॉजिट हो रहा है तो रेट भी यहां 1 महीने का यूज होगा कि नहीं होगा। ये रेट वाली चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? यदि 6 माही किस्तें, हर 6 महीने में किस्तें, तो रेट भी तोड़ के 6 महीने का चिपकाओगे। यदि 3 माही किस्तें हर 3 महीने में तो रेट भी तोड़कर 3 महीने का चिपकाओगे। समझ आ रही बात? यदि 4 माही किस्तें हर 4 महीने में, रेट भी तोड़ के 4 महीने का चिपकाओगे कि नहीं चिपकाओगे? क्लियर है ना। तो यहां हर एक महीने में डिपॉजिट कर रहे हैं, रेट भी 1 महीने का लगाओगे। लोग क्या कर देते हैं? रेट 12% चिपका मारते हैं, ये यहां गलती करते हैं। 12 महीने का 12%, तो अब बताओ जरा 1 माह का 1% आएगा कि नहीं आएगा? 1 माह का 1%, तो रेट का वैल्यू 1 लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगा दो 1, तो 666 इंटू 1 666 ही हो जाएगा। तो 3600 में 666 जोड़ोगे तो ये 4266 आएगा क्या अमाउंट? अमाउंट 4266 यूनिट और डिपॉजिट 100 का 100 यूनिट। बताओ बन गए दोनों कैरेक्टर आपके? अमाउंट और डिपॉजिट बने कि नहीं बने? बोलो समझे कि नहीं समझे। अब प्रत्येक जमा राशि 100 यूनिट बराबर आपको 2000 रुपए दिया कि नहीं दिया? बताओ जरा। प्रत्येक जमा राशि 100 यूनिट बराबर 2000 रुपए दिया कि नहीं दिया? बोलो समझे कि नहीं समझे। प्रत्येक जमा राशि 100 यूनिट बराबर 2000 रुपए दिया कि नहीं दिया? यदि 100 यूनिट बराबर 2000 तो 4266 बराबर कितना? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को है ना। मैंने क्या बोला? डिपॉजिट और अमाउंट बनाना है। 2000 रुपए हर महीने डिपॉजिट कर रहा है 3 साल तक। 2000 रुपए हर महीने डिपॉजिट कर रहा है 3 साल तक, तो 36 बार डिपॉजिट करा कि नहीं करा? तो 36 डिपॉजिट में 3600 प्लस कितने यार? तो 36 में 1 से 36 तक जोड़ोगे 666 आ आएगा। अब क्योंकि हर महीने डिपॉजिट कर रहा है तो रेट भी 1 ही महीने का है वहां पे, तो हमें तो 12% वार्षिक दिया, वार्षिक बोला नहीं है, लेकिन बताया ना जब भी रेट न बोले तो वो हमेशा वार्षिक ही लेना है आपको। 12% 12 महीने का, तो बताइए 1 महीने का रेट 1% या लगे, आर का वैल्यू 1 लगाओगे तो 666 इंटू 1 666 ही आएगा। तो 3600 प्लस 666 4266, तो अमाउंट बना 4266, डिपॉजिट 100। अब इसका मान दिया है 2000, तो बताओ डिपॉजिट बराबर कितना है ना। तो देखो 100 यूनिट बराबर 2000, तो बताइए इंटू 20 का रिलेशन है क्या? तो 4266 इंटू 20 कर लेते हैं, कितना आएगा ये? 85,320 रुपये अमाउंट आएगा। तो आंसर आएगा आपका 85,320। बोलो समझे कि नहीं समझे है ना।
आंसर आएगा आपका 85,320। बोलो क्लियर है इतनी बात? मतलब ले दे के क्या करना है, कितना ही बड़ा सवाल हो उसमें से क्या निचोड़ना है आपको, डिपॉजिट और अमाउंट। जितनी जल्दी अमाउंट और डिपॉजिट का मान निकालोगे, लिटरली बता रहा हूं, उतनी जल्दी आंसर आएगा। इससे शॉर्ट तरीका इस सवाल का नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो आपको किस्त और डिपॉजिट में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ये जो दो सवाल करे हमने, सवाल नंबर 11 और 12, लिटरली बता रहा हूं, ये बहुत बड़े वाले सवालों की दुनिया के सवाल है जो हमने बहुत इजी वे में किए, अमाउंट और डिपॉजिट। समझ आई बात? क्लियर? तो डिपॉजिट वाले सवाल कर लोगे, है ना। हर 6 महीने में भी डिपॉजिट हो सकता है कि भैया हर 6 महीने में डिपॉजिट करता 3,000 रुपये 2 साल तक। हर 6 महीने में यदि 2 साल तक डिपॉजिट करेगा तो 4 डिपॉजिट आएंगे, तो वहाँ 400 आ जाएगा। ये सवाल थोड़े से लेंदी क्यों हुए थे? क्योंकि 36 बार डिपॉजिट है, 36 बार, तो 3600 हो गया। इसी की जगह 3 या 4 बार डिपॉजिट हो 400 प्लस छोटा सा आ जाता, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता। तो कैलकुलेशन टफ क्यों हो रहा है? क्योंकि 36 बार डिपॉजिट किया तो 3600 हो गया। बोलो समझ आई इतनी सी बात आप लोगों को, है ना, क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, तो चलो समझ गए सवाल आप लोग, ठीक है ना, कैसे बनाया अमाउंट हमने, ठीक है, क्लियर है। आराम से रिपीट करके देखिए उसको क्लास को एंड हो जाने के बाद, ठीक है। चलिए डिपॉजिट वाली कहानी थी। तो किस्तों में मैंने आपको हर प्रकार के सवाल करवाए, है ना, 6 माही, तिमाही भी करवाया, डिपॉजिट वाले भी करवाया। अब मैंने कई सारे सवाल इसमें दिए नहीं है शीट में, ठीक है। एक सवाल डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला भी आ सकता है कि दूसरी किस्त पहले की दुगनी, तीसरी किस्त पहले की 4 गुनी, ऐसा सवाल भी हमें कर लेंगे, है ना, ऐसा सवाल भी कर लेंगे हमें, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो एक और सवाल है किस्त वाले जिनमें रेट निकालना होता है, तो वो किस्त वाले सवाल अब मैं आपको लिखवाता हूं, जो इस शीट में मैंने नहीं दिए हैं। वैसे सवाल 2 3 4 लिखो जरा फटाफट, मैं बोल रहा हूं। साधारण ब्याज का एक भी सवाल नहीं छोड़ना है किस्तों का, क्योंकि व्यापम साधारण ब्याज पूरा पूरा पूछता है बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो लिखो जरा क्वेश्चन, लिखिए। एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपए है। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹1500। जल्दी, एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपए है। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹1500। एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपए है। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹1500। एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपए है। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹1500। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार खरीदता है कि, एक व्यक्ति, लिखते जाओ मैं जो बोल रहा हूं, एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार खरीदता है कि वह खरीदते समय, एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार खरीदता है कि वह खरीदते समय 350 रुपए देगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत, है ना, बहुत परमानेंट क्वेश्चन है, आपने कई जगह देखा होगा किताबों में, सेम डाटा सेम सवाल, है ना। हाँ, एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार खरीदता है कि वह खरीदते समय 350 रुपए देगा। वह खरीदते समय 350 रुपए देगा। अ पर्सन परचेस ऑन द कंडीशन दैट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ही पेज ₹350। अ पर्सन परचेस ऑन द कंडीशन दैट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ही पेज ₹350। एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार खरीदता है कि वह खरीदते समय 350 रुपए देगा तथा शेष राशि को 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगले 3 माह तक देगा, तथा शेष राशि को 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगले 3 माह तक देगा। एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 400 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 400 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तथा शेष राशि को 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगले 3 माह तक देगा। एंड रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 400 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तथा शेष राशि को 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगले 3 माह तक देगा। 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगले 3 माह तक देगा। 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से अगले 3 माह तक देगा। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। अगला सवाल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए का ऋण लिया। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹7,000। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए का ऋण लिया।
अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹7,000। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए का ऋण लिया। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹7,000। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए का ऋण लिया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। उसने 3 वर्ष के अंत में 3,000 रुपए चुका दिए। सॉरी, हाँ, उसने 3 वर्ष के अंत में 3,000 रुपए चुका दिए। ही पेड ₹3,000 एट द एंड ऑफ 3 years। उसने 3 वर्ष के अंत में 3,000 रुपए चुका दिए। ही पेड ₹3,000 एट द एंड ऑफ 3 years। उसने 3 वर्ष के अंत में 3,000 रुपए चुका दिए। ही पेड ₹3,000 एट द एंड ऑफ 3 years। तथा 5 वर्ष के अंत में, एंड एट द एंड ऑफ 5 years। तथा 5 वर्ष के अंत में, एंड एट द एंड ऑफ 5 years। तथा 5 वर्ष के अंत में 5,450 तथा 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया। एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड ₹5,450 एंड गॉट फ्री फ्रॉम लोन। तथा 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया। एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड ₹5,450 एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड ₹5,450 एंड गॉट फ्री फ्रॉम लोन। एंड गॉट फ्री फ्रॉम लोन। तथा 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया। एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड ₹5,450 एंड गॉट फ्री फ्रॉम लोन। 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। अगला सवाल लिखिए, तीसरा नंबर। एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए का ऋण लिया। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹6,000। एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए का ऋण लिया। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹6,000। एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए का ऋण लिया। अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ ₹6,000। एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए का ऋण लिया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। उस व्यक्ति ने 4 वर्ष के अंत में 2,500 रुपए चुका दिए। उस व्यक्ति ने 4 वर्ष के अंत में 2,500 रुपए चुका दिए। ही पेड ₹2,500 एट द एंड ऑफ 4 years। ही पेड ₹2,500 एट द एंड ऑफ 4 years। उसने 4 वर्ष के अंत में 2,500 रुपए चुका दिए। ही पेड ₹2,500 एट द एंड ऑफ 4 years। उसने 4 वर्ष के अंत में 2,500 रुपए चुका दिए। ही पेड ₹2,500 एट द एंड ऑफ 4 years। तथा 5 वर्ष के अंत में, एंड एट द एंड ऑफ 5 years। तथा 5 वर्ष के अंत में 4,550 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया। एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड ₹4,550 एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड ₹4,550। तथा 5 वर्ष के अंत में 4,550 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया। एंड एट द एंड ऑफ 5 years ही पेड ₹4,550 एंड गॉट फ्री फ्रॉम लोन। तथा 5 वर्ष के अंत में 4,550 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। अगला सवाल लिखिए एक और जरा। एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹10। एक पेन का मूल्य द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹10। एक पेन का मूल्य 10 रुपए है। द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹10। परंतु एक व्यक्ति इसे 1 रुपए प्रति माह के हिसाब से 10 माह तक देकर, परंतु एक व्यक्ति इसे 1 रुपए प्रति माह के हिसाब से 11 माह तक देकर खरीदता है।
परंतु एक व्यक्ति इसे 1 रुपए प्रति माह के हिसाब से 11 माह तक देकर खरीदता है। बट अ पर्सन परचेज एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर मंथ, बट अ पर्सन परचेज एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 11 months. But a person purchase at the rate of 1 rupee per month for the next 11 months. But a person purchase at the rate of 1 rupee per month for the next 11 months. परंतु एक व्यक्ति 1 रुपये प्रति माह के हिसाब से 11 माह तक देकर खरीदता है। फुल स्टॉप पूर्ण विराम। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। लास्ट क्वेश्चन एक और, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ एसआई। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 3 वर्ष बाद देय 14,800 रुपए को 3 वर्ष बाद देय 14,800 रुपए को 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। बराबर नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 वार्षिक बराबर किस्त नहीं बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? 3 वर्ष बाद देय 14,800 रुपए को 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। बस बराबर नहीं लिखना, 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 14,800 रुपए को 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इंग्लिश में अ डेप्ट, DEBT डेप्ट, अ डेप्ट ऑफ रुपीज 14800, अ डेप्ट ऑफ रुपीज 14800 ड्यू इन 3 years, अ डेप्ट ऑफ रुपीज 14800 due in 3 years is to be paid in 3 annual installments. A debt of rupees 14800 due in 3 years is to be paid in 3 annual installments. A debt of rupees 14800 due in 3 years is to be paid in 3 annual installments. Is to be paid in 3 annual installments. फुल स्टॉप पूर्ण विराम। यदि अब आगे फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा के आगे, यदि पहली किस्त दूसरी की आधी तथा तीसरी की 1/4 हो, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ सेकेंड, यदि पहली किस्त दूसरी की आधी तथा तीसरी की 1/4 हो, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/4 ऑफ थर्ड, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/4 ऑफ थर्ड, यदि पहली किस्त दूसरे की आधी तथा तीसरे की 1/4 हो, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/4 ऑफ थर्ड, यदि पहली किस्त दूसरे की आधी तथा तीसरे की 1/4 हो, तो तीनों किस्तें ज्ञात करें। देन फाइंड ऑल द 3 इंस्टॉलमेंट्स। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/4 ऑफ थर्ड, देन फाइंड ऑल द 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो तीनों किस्तें ज्ञात करें यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो। तो तीनों किस्तें ज्ञात करें यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो। देन फाइंड ऑल द 3 इंस्टॉलमेंट्स इफ द एनुअल रेट ऑफ एसआई इज 10%। देन फाइंड ऑल द 3 इंस्टॉलमेंट्स इफ द एनुअल रेट ऑफ एसआई इज 10%। तो तीनों किस्तें ज्ञात करें यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो। Then find all the 3 installments if the annual rate of SI is 10%. खत्म, बस ये 5 सवाल है। ये 5 सवाल हम कल की क्लास में करेंगे और कल की क्लास में साधारण ब्याज की शीट में जो भी डाउट्स है वो सारे भी मैं ले लूंगा। समझ आई बात? क्लियर? इतनी सी बात है ना। और बाकी मैंने आपको वो जो आपकी क्वालिटी वाला प्रॉब्लम मैंने बताया आपको, मंडे से जो ऐप पे क्लास आएगी 10 बजे वो तो आएगी, लेकिन आधे घंटे पहले 9:30 बजे यूट्यूब पर आएगी क्लासेस। समझ आई बात? क्लियर? और वो 9:30 10:30 कंटिन्यूस चलेगी, उसमें बीच में आप आगे पीछे नहीं कर सकते। 9:30 10:30 वो अपने हिसाब से चलेगी 1 घंटा पूरा, फिर उसके बाद अपने आप अपलोड होकर आधे 1 घंटे बाद वीडियो फॉर्म में अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, उसको आप रिपीट कर करके देख सकते हैं। समझ आई बात? क्लियर? लेकिन 9:30 बजे है ना। चलिए सोमवार से, ठीक है। बाकी अपन चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चंस करवाए आज उनको थोड़ा सा कोशिश करिए, रिपीट करके देखिए। बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।